हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पीटीटी से रिलेटिव जो आपके शिक्षण अभिरुचि हैं इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन ज़रूर करें, जिससे आपको ये पीडीएफ है जो आसानी से प्राप्त हो सके और आप इसको आसानी से पढ़ सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे और ध्यान नहीं देंगे। तो यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो हम उसमें सक्रिय भाग लेंगे। कैसे भाग लेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगला हमारा दूसरा सवाल है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर और उनको धन देकर। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास है जो और शिक्षण यानी शिक्षा की सुविधा देकर के उसको क्या है, सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अगला हमारा तीसरा सवाल है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनहीन हो और गंभीर हो, धनी हो। तो समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वो गंभीर हो। इसका उदाहरण देखें तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में जो एक समूह के नेता है जो सफल नेतृत्व कर रहे हैं। अगला हमारा चौथा सवाल है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार खंडों में, बाद में, बीच बीच में। तो जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण है जो खंडों में करवाना चाहिए, यानी एक ही पार्ट का दो भागों में डिवाइड करना चाहिए। अगला हमारा पांचवा सवाल है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण और पुस्तक अध्ययन। तो निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम साधन है वो है सामाजिक सर्वेक्षण, यानी समाज में सर्वेक्षण करके व्याप्त बुराइयों का अध्ययन कर सकते हैं। अगला हमारा छठवां सवाल है कि प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? यह नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो प्रभावी निर्णय और निर्माण है जो दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर है जो निर्भर करता है। अगला हमारा सातवां सवाल है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। तो मुझे अक्सर क्रोध किस पर आता है कि किसी निर्दोष को दोष देते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 10वां सवाल है कि शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो शिक्षा में सुधार है जो प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके और श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके है जो शिक्षा के सुधार में संभव है। अगला हमारा 9वां सवाल है साथियों कि छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि दोबारा समझाएंगे, अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो जब छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर हम उसको दोबारा समझाएंगे। क्या करेंगे? दोबारा समझाएंगे। हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, अगला 10वां सवाल है, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी किसी छात्र को चोरी करने की आदत है तो उसको छुड़ाने के लिए एक अध्यापक क्या कर सकता है? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए और प्रताड़ना देकर। तो एक छात्र की जो आदत चोरी करने की आदत है उसको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना है?
उसके दुष्परिणाम बता करके उसकी आदत को छुड़ाना है। अगला हमारा 11वां सवाल है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वत्ता की, शैक्षिक निर्देशन की और व्यावसायिक निर्देशन की और छात्रों की इच्छा। तो विषयों को चयन के लिए है जो छात्रों की इच्छा है जो आवश्यक होती है। अगला हमारा 12वां सवाल है कि अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी इतिहास की पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से और विश्व भ्रमण से। तो जो समाचार पत्रों से है वो अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा 13वां सवाल है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को सक्रिय सहयोग का प्रयास रहे, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, छात्रों पर कोई ध्यान न दें और छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को ध्यान है वो छात्रों की सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, ये है जो शिक्षकों का ध्यान होना चाहिए। अगला हमारा 14वां सवाल है, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें और ऐसी टिप्पणियां दें जो न ही सराहना और न ही आलोचना को इंगित करें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक से प्रशंसा और आलोचना भी दोनों ही का उपयोग करना चाहिए। अगला हमारा 15वां सवाल है साथियों कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसे तत्काल सही जवाब दें, छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें या उसे डांटें और उसे कहें शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करें। और चौथा है कोई ध्यान न दें और अपने शिक्षण को प्रभावी रखें। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे तत्काल सही जवाब दें, यानी कक्षा में पढ़ाने के दौरान जब भी कोई छात्र प्रश्न पूछता तो शिक्षक को उसका तत्काल ही सही जवाब देना चाहिए। अगला हमारा 16वां सवाल है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है। तो कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है तो कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और चौथा है ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है जो कक्षा में अधिगम को बढ़ाता है। अगला हमारा 17वां सवाल है कि एक कक्षा शिक्षक का अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव और अगला है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार और चौथा है छात्रों की उम्मीदों के अनुसार। तो एक कक्षा शिक्षक का जो छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। तो इस पर क्वेश्चन का हमारा तीसरा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 18वां सवाल है कि शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है और वह समाज के लिए एक रखवाला है, वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त हैं। तो शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य की समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 19वां सवाल है, शिक्षण मुख्य रूप से रिक्त स्थान दिया गया है और दोबारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण किसके द्वारा किया जाए? कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा और चौथा है युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। तो शिक्षण मुख्य रूप से है जो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगला हमारा 20वां सवाल है कि एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि
बच्चे को गलत संदेश ना जाए। और अगला है, आप उन सभी गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। अगला है, आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। और चौथा है, आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे और ताकि बच्चे बच्चों में गलत संदेश ना जाए। यानी एक शिक्षक के रूप में छात्रों को मानव गुणों को विकास करना है, तो हमें भी गलत नहीं करना, और जिससे क्या है, बच्चे पर कोई भी गलत संदेश न जा सके। अगला हमारा 21वां सवाल है कि कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए। तो कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी और कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो जो कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए वो कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी है, वही क्या है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। तो हमारे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 22वां सवाल है दोस्तों, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं और विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है और विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों के प्रेरित करने के लिए उसमें क्षमता होती है। अगला हमारा 23वां सवाल है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे। तो आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने को मनाएंगे। दूसरा है, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और अगला है, आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। और चौथा है, आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे ये एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। अगला हमारा 24वां सवाल है, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर हैं, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं और इस पेशे के लिए उच्च योग्यता को आवश्यकता नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतने ही प्रश्न थे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। और दोस्तों अभी तक टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आपको ये PDF है जो आसानी से मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।